आज का दिन बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर तहुर राणा को अब लेकर आ चुके हैं। इसी के साथ सुबह से ही पल पल के अपडेट ग्राउंड जीरो से आप लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ अब वो वक्त आ चुका है जब तहुर राणा का इंसाफ जो है वो किया जाएगा। जिस तरीके से उसने यहाँ पर अपने कदम पहले रखे थे, उसके बाद अब यहाँ पर सवालों का सिलसिला, कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना खास। तहुर राणा को लेकर पहुंची हैं टीमें। यहाँ पर एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा, वहीं पर डॉक्टर्स की टीम पहुंचेगी और वहीं पर डॉक्टर्स की टीम पहुंचकर जांच, मेडिकल जांच जो है वो करेगी। और फिलहाल वायुसेना स्टेशन से ये काफिला निकला है। एम्बुलेंस इसमें आपने देखी है, तमाम जो सीनियर अधिकारियों की कारें थी वो आपने देखी हैं, सुरक्षा बलों की कारें थी वो आपने देखी हैं। इसी के साथ अब एनआईए दफ्तर में हलचल काफी तेज हो जाएगी। सुबह से ही वहां पर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा चुके थे, और जिस सेल में, जिस जेल में रखा जाएगा तहुर राणा को, उस जेल की भी तैयारियां प्रमुख तौर पर की गई हैं। एनआईए का जो हेडक्वार्टर है, 3 लेयर की सिक्योरिटी है वहां पर इस वक्त देखी जा रही। और उससे पहले की जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि हर किसी को इंतजार था आखिरकार कब मिलेगा इंसाफ, और वो वक्त अब आ चुका है। अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। इतने लंबे वक्त का इंतजार था ये कि तहुर राणा को आखिर कब लेकर आया जाएगा भारत, और कब यहाँ पर तफ्तीश से सवाल पूछे जाएंगे। बेहद से बड़े नाम इसमें शामिल हैं। जो नाम सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी और इंसाफ एक एक से बराबर हिसाब किया जाएगा। लश्कर तौयबा का तहुर राणा एक्टिव मेंबर था, और जो हेडली है, डेविड कोलमैन हेडली, इसने साल 2002 और 2005 तक उसने लश्कर तौयबा के आतंकी कैंप को उसने वहां पर ज्वाइन किया था। उसके बाद वहां से फिर वो वापस लश्कर के कहने पर वो इंडिया आया था, वो भी फर्जी तरीके से एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए, जिसे तहुर राणा ने पूरी तरीके से मदद की थी। तहुर राणा तो उसके बाद वो भारत में मुंबई में वहां पर रुका, और मुंबई में 11 नवंबर से लेके करीब 21 नवंबर तक के बीच में वो वहां पर रुका था। और उसके बाद वहां से उसने तमाम मुंबई की उन टारगेट को रैकी किया था, उन टारगेट को जिनको 26/11 यानी कि 26 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच तक जिन्हें टारगेट किया गया। उसके बाद तहुर राणा के और कौन कौन से हैंडलर्स हैं, उनके कौन कौन सा स्लीपर सेल है जो अब तक एजेंसी के रडार से छुपा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए की एक लंबी चार्जशीट में तमाम जो खुलासा हुआ, जिस तरीके से उन 7 और आतंकियों के नाम शामिल आया, जिसमें साजिद मीर भी है, जिसने अब इस वक्त उसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखा है। इसके अलावा अल काफा और 5 लोग हैं, जिसमें हाफिज सईद को लेकर और एक जो आतंकी और इसमें शामिल है। तकरीबन 7 लोग हैं तहुर राणा और हेडली के अलावा। तो इन तमाम लोगों का जो पूरा एक जो डोसियर के हिसाब से और एनआईए के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से और चार्जशीट में जिस तरीके से लगातार अजमल कसाब से जो खुलासा हुआ, उसके बाद अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से भारत की तरफ से तमाम वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जिसमें तमाम वो सबूत से एक एक इंसिडेंट को किस तरीके से ब्लास्ट किया गया, किस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, किस रूट से आतंकी मुंबई पहुंचे, 10 लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी गई, किस तरीके से जीपीएस और बाकी टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट किया गया, कैसे एक एक जो लोकेशन जो टारगेट है उसके बारे में जानकारी दी गई, ताकि किसी तरह के कोई भी टारगेट में और आतंकी हमले में कोई गड़बड़ी ना हो सके। क्योंकि इनका मंसूबा था हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल यानी कि आतंक को पूरी तरीके से अंजाम देना। 173 लोग, मासूम लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को खोया है। इसमें मुंबई पुलिस के कई जाबाज ऑफिसर हैं जो शहीद हुए। इसमें अपने शहीद होते हुए उन्होंने अजमल कसाब जो एक आतंकी बच गया था, उससे उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने इस पर मुंबई पुलिस के केस दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। लेकिन उसके बाद साल 2009 में एनआईए, सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर इस जांच को हैंडओवर लिया। उसके बाद एनआईए साल 2009 से लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। हर एक कड़ी को, हर एक सीक्वेंस को इसमें जो मुंबई के नामी वकील हैं उनसे भी मदद ली गई, क्योंकि वो इस तरफ मुंबई के इस 26 से 11 आतंकी हमले की तरफ से केस लड़ रहे थे। इसमें तमाम डॉक्यूमेंटेशन को पूरा किया गया। उसके बाद एक लंबी लड़ाई के बाद साल 2019 साल 2020 के बाद जिस तरीके से 2025 में साल 25 में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक हरी झंडी यानी कि अर्जी को खारिज करते हुए
भारत की तरफ अपना रुख दिया और कहा कि यह भारत का मामला है और भारत में ही चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक भारत की बड़ी जीत है। 10 तारीख यानी कि आज गुरुवार के दिन ये हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि 26/11 वो आतंकी हमला है जिसे शायद ही कोई भूल सकता है, क्योंकि इस नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया था। डेविड हेडली को पूरी तरीके से आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। और आपको बता दें कि इस बीच जो दिल्ली के पहाड़गंज यानी कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक होटल में भी डेविड जो कॉलमैन हेडली है वो आके रुका था। उसके पासपोर्ट का जो खुलासा हुआ था और बाद में ये पता चला कि वो दोबारा भी आया था। लेकिन तौर राना जिस तरीके से यहाँ से फरार होकर अमेरिका में गया और डेनमार्क के साल 2009 में डेनमार्क के एक अखबार के मामले में जब ये लोग टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना चाह रहे थे, उसके बाद FBI की मदद से इनको पकड़ा गया। सेंट्रल एजेंसी NIA की शिकागो टेररिज्म स्क्वाड की टीम की बात करें या फिर हम FBI की बात करें या फिर वॉशिंगटन DC की बात करें, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से भारतीय एजेंसी सेंट्रल एजेंसी NIA को एक बड़ी मदद मिली है और तौर राना को लाने में कहीं ना कहीं इन तमाम अमेरिकन एजेंसीज की भी मदद मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वायुसेना स्टेशन पालम, एयरफोर्स स्टेशन पालम, ये वो गेट है। कुछ देर बाद ये गेट खुलेगा और यहाँ से वो मुख्य साजिशकर्ता कॉन्स्पिरेटर निकलेगा जिसकी 16 साल से इंतज़ार था इंडियन गवर्नमेंट को और तमाम उन परिवारों को जो मुंबई में इस वक्त जो परिवार तौर राना के आने के खबर के बाद भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उसे फांसी की सज़ा हो। लेकिन जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूं कि जब तौर राना को यहाँ पर लेके आया जाएगा तो उसके बाद जो एक अमेरिकन जो एक उस फ्लाइट में जो अमेरिका के कुछ जो ऑफिसर्स होंगे वो उसे यहाँ सेंट्रल एजेंसी के हैंडओवर करेगी, जो एक लीगल प्रोसेस है। उसके बाद अरेस्ट मेमो और साथ में फिर तौर राना को ये बताया जाएगा कि आपको साल 2008 के टेरर मॉड्यूल यानी कि 26/11 मामले में दर्ज FIR में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से तौर राना को लेकर इस रूट से, देखिए मेरे पीछे जो मैं आपको रूट दिखाऊंगा, मेरे विजय अंकुश जो लगातार अंकुश शर्मा दिखा रहे हैं हमारे विजय, इस रूट से जो है जो तौर राना को लेके यहाँ से सीधा NIA हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। NIA हेडक्वार्टर के फर्स्ट फ्लोर के, माफ कीजिएगा, ग्राउंड फ्लोर के एक सेल में रखा जाएगा। जो सूत्रों से अभी तक जानकारी मिल रही है 4 लोगों की टीम बनाई गई इस पूरे पूछताछ के लिए। NIA के हेडक्वार्टर के 3rd फ्लोर पर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कंसल्ट कोर्ट यानी कि NIA का जो कोर्ट है वहाँ उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। अब उसे फिजिकली प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर वीडियो कॉल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोड्यूस किया जाएगा। ये अभी ये चीजें हैं, ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा तौर राना के आने के बाद, क्योंकि इसके बारे में अभी भी सेंट्रल एजेंसीज